Good morning, Doctor sir. Hi, Dr. Satyanarayan. Good morning. How are you, sir? I am very fine, sir. Yes, yes. कुछ We should take anything free. कुछ बिना काम से कुछ दिए तो लेना है क्या? Oh, Dr. Satyanarayan ji, see what happens. Anything who is giving us free, we should not take it. That's why in yoga, you see the fifth part of yama. What is it? अपरिग्रह. अ मीन्स नहीं, परि मीन्स दूसरे का कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करना चाहिए जिसके लिए आपने काम नहीं किया। आप मजदूरी करके कमाओ, आप मेहनत करो। आप एक बड़े डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को कंसल्टेंसी फी ले रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी बीमारी दूर कर रहे हैं, तो वो लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए कोई सीमा नहीं है। डॉक्टर को कितना लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई कीमत नहीं होता है। लेकिन खाने पीने के लिए डॉक्टर को थोड़ा लेना चाहिए, वो आप ले रहे हैं। हम एक प्रोफेसर हैं, हम एक प्राध्यापक है, लोगों को ज्ञान की बातें करते हैं। अब देने वाला जितना देता है, मजदूरी करता हूँ तो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई फ्री हमें दे तो हमारा कान खड़ा होना चाहिए कि ये मुझे क्यों दे रहा है। समझ रहे हैं क्या? इसीलिए कहता है सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। मेहनत मजदूरी की कमाई का जो होता है फाउंडेशन, बुनियाद बहुत मजबूत होता है, वो कभी हिलता नहीं है। लेकिन चोरी, डाका, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, भ्रष्टाचार जितने भी करके आप कमा लोगे ना, वो धन कभी नहीं रहेगा आपके पास। विचार गिर गया, इसीलिए तो भ्रष्टाचार ही बना। जब विचार ही गिर गया तो सर्वनाश तो वहीं हो गया। जिस व्यक्ति का विचार भ्रष्ट हो गया, वो कलंकित हो गया, कलुषित हो गया, वो तो विनाश के रास्ते चला गया ना। कितना भी मिलेगा वो लेके जाने वाला तो है नहीं भाई। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इसीलिए कभी भी बिना मेहनत मजदूरी किए हुए कोई देता है तो वो बहुत ही अपवित्र चीज़ है। उसको ढेला समझ के छोड़ देना चाहिए और उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि खून पसीने की कमाई से मेहनत मजदूरी करे और कमाए, उसमें बहुत ही आनंद है। और अगर किसी की सेवा भी कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं तो जन कल्याण की भावना प्रथम होनी चाहिए। बहुत सारे व्यापारी हैं, अभी बाबा रामदेव का नाम बहुत खुल के आ रहा है भाई। वो इतना भ्रष्टाचारी, इतना चोर है कि उसका कंपनी ही बंद होने के कगार पर आ गया, क्योंकि हर जगह उसका स्वार्थ है। बाबा रामदेव, जोर से बोल रहा हूँ भाई। ये चालाक चालू आदमी पहले तो योग करके दुनिया को भ्रमित किया। ये बोला मैं विश्वामित्र हूँ, मैं महर्षि वशिष्ठ हूँ, मैं केवल योगी नहीं हूँ, मैं ऋषि मुनि हो गया। ये पापी मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बना के साले तू बन गए बकरा। ये ऐसे घटिया लोग तरह तरह से प्रपंच करते हैं, लेकिन सत्यमेव जयते। आज भंडा फूटा है उसका। हर प्रोडक्ट पर लोगों को डाउट है, हर इसके बात पर लोगों को डाउट है। इसीलिए एक सुना होगा आपने, एक महान व्यक्ति इब्राहिम लिंकन या कोई कहे थे, यू कैन बी फूल ऑल मैन फॉर सम टाइम, फ्यू पीपल फॉर लिटिल टाइम, बट नॉट ऑल मैन फॉर ऑल टाइम। आप किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ, मन पवित्र रखो, मन पवित्र रखो। और किसी से तो फ्री लेना ही नहीं चाहिए, देने की बात करो, मेहनत मजदूरी करो और देना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। कभी भी इतना ज्ञानी बनो, इतना विचारवान बनो, इतने बड़े डॉक्टर बनो, इतने बड़े धनवान बनो कि लोगों की भलाई करना अपना धर्म होता है। वेदों में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, जिसका कि बहुत ही प्रचार प्रसार किया हमारा स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि आपके हाथ में कुछ ताकत आई है जिससे लोगों की भलाई कर सकते हो, तो ज़रूर करना चाहिए। ये सबके नसीब में नहीं होता। सभी डॉक्टर सत्यनारायण नहीं हो सकते, सभी हमारे मानवता डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी नहीं हो सकते, सभी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, सभी बिल गेट्स नहीं हो सकता, सभी स्टीव जॉब नहीं हो सकता, सभी इब्राहिम लिंकन नहीं हो सकता, और सभी एलोन मस्क नहीं हो सकता। तीन लोगों को केवल पैसे कौड़ी और पद का लोभ नहीं होना चाहिए। जन कल्याण के लिए प्रकृति ने बहुत कुछ दे के इनको पैदा किया है, ये दुनिया को बेहतर बनाए, यही इन लोगों का गोल होनी चाहिए। और फ्री लोगे तो क्या है, तो खुद भिखारी है वो। जो फ्री लेता है, भीख मांगता है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? भीख मांगते मांगते लोग भी इतनी बढ़ते रहा कि ज़बरदस्ती लेना शुरू करेगा। नहीं समझे क्या? भीख मांगेगा, पैसे का हो गया, काम तो करता नहीं, वो भीख मांगता है, फ्री लेता है। और फ्री लेने की आदत होगी तो नहीं दोगे तो मार के छीन लेगा वो। तो इसीलिए वो भ्रष्टाचार का द्वार है। कभी भी बिना मेहनत मजदूरी के किसी से लेना नहीं चाहिए। और फ्री का उतना ही वैल्यू है, उतना ही चीप होता है जितना कि आपने इन्वेस्ट किया है। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही उस वैल्यू उस प्रोडक्ट का होता है। समझ रहे हैं ना? तो फ्री का वैल्यू नहीं, इसीलिए तो फ्री दे रहा है ना भाई। फ्री दुनिया में क्या मिलता है भाई? फ्री कुछ नहीं मिलता है। प्रकृति ही ऐसी माता पिता से भी उत्तम है कि फ्री देता है। फ्री ऑक्सीजन, फ्री वायु, फ्री जल, फ्री फल, फ्री वेजिटेबल्स, फ्री खाना, फ्री मिनरल्स दुनिया में। तो प्रकृति फ्री देती है,
क्योंकि हम उसकी संतान है ना। अपने माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए सब कुछ फ्री देते हैं, लेकिन वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। अपने वंश को महान बनाने के लिए अपने बच्चों में गुण डालते हैं, तो फ्री नहीं है, वो बहुत बड़ा कीमत चुका रहे हो। अपने वंश की गौरव गरिमा बचा रहे हैं कि हमारी संतान कल नालायक कमीने कुत्ते की तरह रोड पर जाके मेरे वंश को बर्बाद नहीं करे। वहाँ भी कीमत है, वो कीमत अपने वंश के लिए दे रहे हैं कि ये हमारे वंश का नाम रोशन करे। कोई अद्वैत है तो कोई आदित्य है, तो कोई आद्या है, तो कोई महान है, तो कोई शंकराचार्य है, तो कोई विवेकानंद है, तो कोई बुद्ध है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्री नहीं दे रहे भाई। वो कीमत चुकाएंगे, कल उनका बाल बच्चा उनका दुनिया में नाम रोशन कर देगा, है कि नहीं भाई। तो वो भी फ्री नहीं देते, माता पिता भी फ्री नहीं देता भाई। वो एक एक पैसे का हिसाब करता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरा बच्चे उसके लायक है क्या। हमेशा तौल के देखना चाहिए कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है प्रकृति की तरह, क्या उसका बराबर लौट के आ रहा है क्या हमें। वही आदमी काबिल है जो फ्री नहीं लेता है, बिल्कुल मोल जोल के हिसाब से देता है और लेता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम